नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पौधों में होने वाला रोग एवं कारक। अक्सर हम, चाहे वो छात्र हो चाहे वो किसान हो, किसी न किसी माध्यम से हम खेती से जुड़े रहते हैं। चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब, गरीब आदमी तो खेती करता ही, अमीर आदमी क्या करता है, वो गार्डनिंग करता है अपने छत के ऊपर या जो लॉन होते हैं उसमें खेती करता है। तो किसान लोग क्या करते हैं, जो अक्सर वो मानते हैं कि जो रोग लग जाते हैं वो प्रकृति की देन होती है, लेकिन कुछ प्रकृति की देन होती है जैसे बाढ़, भूकंप या फिर और जो कारक होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रकृति जन्य होते हैं। उनको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उनको हटाया नहीं सकता, वो निश्चित होते हैं, उनको एक नुकसान होना तय होता है। बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया तो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ रोग होते हैं उनके उपचार भी किए सकते हैं। ये मैंने कुछ पौधों के रोग, उनके कारक और उनके लक्षणों को मैं बताऊंगा। तो यह वीडियो सब बहुत जो छात्र हैं और किसान हैं दोनों के लिए लाभदायक होगा। अक्सर हमारे जो भारत है, यहाँ की विडंबना ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खेती करना नहीं चाहते, और जो गरीब किसान है वो खेती करते हैं मजबूरीवश। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं और वो मान लेते हैं कि प्रकृति ने ही ऐसा कर दिया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा रोग है, उसके लक्षण क्या है और उसके कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला, इससे एग्जाम में भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि इससे एग्जाम में, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो चाहे वो कोई बड़ा एग्जाम हो, उससे एक क्वेश्चन हर बार बनता है। आप चाहे वो पिछले ईयर्स के जो पेपर है उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये वीडियो छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एक एक पौधे के बारे में और उसको, उसके कारकों के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पौधा है वो है तंबाकू, टोबैको जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये ये एक्चुअल में व्यापारिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ये जो है कुछ लोग शौक बस इसको उगाते भी हैं। तो इसमें एक रोग होता है मोज़ेक वायरस, मोज़ेक डिजीज होती है। मोज़ेक डिजीज ये किसके कारण होता है, टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होती है। तो ये चार मतलब होते हैं, कारक होते हैं। एक होता है आपका वायरस, एक होता है ये नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, ये भी नग्न आंखों से बैक्टीरिया भी नहीं देख सकता। फफूंद हल्के फुल्के ब्लैक कलर के होते हैं, दिख जाते हैं। खनिज एवं लवण की कमी से कारण होते हैं। ये जो वीडियो है ये तीन को बताऊंगा, अगले वीडियो में खनिज एवं लवण से बताऊंगा। मतलब फफूंद से होते हैं, खनिज एवं मतलब जैसे कुछ खनिज होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, ये सब जो होते हैं इनकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। तो तंबाकू है, तंबाकू ये फसल है, तो इसमें मोज़ेक रोग हो जाता है और ये इसका कारक है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी की होती हैं, मतलब कुछ न्यू सॉरी, तो ये जो है पत्तियां होती हैं, उसमें पत्तियां क्या होती हैं, सिंके जाता है, मतलब सिकुड़ जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियां दिखने लगती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो पौधा होता है सूख जाता है और पत्तियों द्वारा ही क्योंकि तंबाकू बनाई जाती है, ये आम किसान या फिर जो है कुछ शौक बस इसको सेवन करते हैं। और कुछ इसका दवाइयों में भी यूज किया जाता है। तो पत्ती इसकी चौड़ी होती है कुछ ऐसे ऐसे, लेकिन जो ये स्वस्थ होती है, लेकिन इसकी जो पत्तियां, जब इसमें रोग हो जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और छोटी छोटी पत्तियां दिखने लगती हैं। तो ये इसका कारक होता है वायरस। दूसरा हमारा आलू है, आलू में मोज़ेक वायरस होता है। मोज़ेक में भी, इसमें भी जो पत्तियां होती हैं वो साफ सुथरी, मतलब थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन जो इसमें रोग लग जाता है, तंबाकू आलू में मोज़ेक रोग लग जाता है, ये किसके कारण होता है, पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है। और इसमें भी पत्तियां पीले कलर की हो जाती हैं और शिथिल हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती है। अगले हमारा है बनाना, केला जो है, केला जो है इससे
बंकी टॉप ऑफ बनाना हो जाता है, और इसका कारक है बनाना वायरस। इसमें क्या होता है, जो हमारा पूरा एक सॉरी ये जो हमारा इसका जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, तो यहाँ से जो मतलब पत्तियां निकलती हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि उसमें झुलसा मार गया है, वो सूख जाती हैं, पीले कलर की हो जाती हैं, वो एकदम सूख जाती हैं, और उसमें उत्पादन नगण्य हो जाता है। और ये तो इससे क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो ये केला का एक प्रमुख रोग है बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी मतलब ऊपर, जो बंच के ऊपर होता है और टॉप में होता है, तो इसका कारक है बनाना वायरस। अगला हमारे जीवाणुओं के कारण कुछ रोग होते हैं। तो जैसा पहला है आलू, तो ये जो है इसका कारक है बिल्ट ऑफ पोटैटो। बिल्ट मतलब ये जो आपके आलू होती है एक्चुअल में, जो जब काटते हैं तब ये पता चलता है, तो उसमें आपको देखेंगे कुछ ऐसे मतलब ब्लैक कलर के रहता है, या फिर खाली हो जाता है, या फिर ऐसे गोल गोल रहता है, तो वो किससे होता है, बिल्ट रोग ऑफ पोटैटो, बिल्ट ऑफ पोटैटो हो जाता है। उसका जो कारक होता है, उसका फैक्टर होता है स्यूडोमोनास सोलेनम सेरम। तो एक्चुअल में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम सोलेनम होता है। और नेक्स्ट हमारा है रुई। रुई जो है इसमें एक जिसे कॉटन बोलते हैं, इसका उत्पादन ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य में होता है सबसे ज्यादा। तो इसमें एक रोग होता है ब्लैक आर्म ऑफ लीफ स्पॉट। तो इसका कारण है जैंथोमोनास, एक रोग कारक है, जीवाणु है, उससे हो जाता है ब्लैक आर्म ऑफ एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उससे भी उत्पादन क्षमता कम होती है पत्तियों में, या फिर जो है उसमें जो उसका फल लगता है उसमें भी छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, तो उससे उत्पादन कम हो जाता है और रुई का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये भी एक कारक होता है। नेक्स्ट हमारा है धान। तो इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट हो जाता है, जिसका कारण इसका एक वायरस है जैंथोमोनास ओराइजी। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं ये कुछ ऐसे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे रेशे बन जाते हैं, मतलब पीले कलर के। तो इसको बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो इसमें जो पत्तियां होती हैं मतलब स्वस्थ पत्ती होती है, लेकिन उसमें पीले पीले कलर का जो है पीले कलर की जो पीले कलर की जो वो करके पीले जाती हैं और सूख जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है नींबू। सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है इसका, साइट्रस कैंकर। ये खट्टा होता है और इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जब ये रोग हो जाता है साइट्रस कैंकर, इसका कारण है जैंथोमोनास साइट्रिक। ये साइट्रस, इसको साइट्रस ही बोलते हैं, तो नींबू को साइट्रस ही बोलते हैं। और इसका इसमें जो रोग होता है उसका नाम है साइट्रस कैंकर। मतलब एक कैंकर बनता होता है इसमें, जिससे कैंसर हो जाता है। मतलब जैसे ये स्वस्थ आपका नींबू है, इसमें ब्लाइट बन जाते हैं, और इसमें जो आपको दिखने में ये खराब लगेगा, और इसमें उत्पादन क्षमता जिसमें जूस होता है वो कम हो जाता है। तो अगला हमारा जो पौधा है वो है आपका अगला है गेहूं में टुंडू डिजीज हो जाती है। ये कोलोनर बैक्टीरियम इंडो, ये जो है इसमें जो टुंडा रोग हो जाता है, टुंडू डिजीज होती है गेहूं में, उसका कारण होता है आपका गेहूं में टुंडी डिजीज होती है, उसका कारण होता है आपका टुंडू ये होता है कोरोनोबैक्टीरियम इंडोबैक्टीरियम। इसका हो जाता है कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। तो इसमें भी जो आपका फसल हो जाती है, जो बाली होती है, वो जिसकी जो बाली होती है, मतलब जो गेहूं होता है उसकी जो बालियां होती हैं, मतलब इसमें दाने लगे होते हैं ऐसे ऐसे, तो ये सिकुड़ जाती है, मतलब कुछ ऐसे हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आपका टुंडो डिजीज। ये होता है कोरोनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम का कारण। नेक्स्ट हमारा जो कारक है वो है फफूंद, जिसे इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। ये जो है इसमें एक रोग होता है, जो एक फसल है आलू, इसमें लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक रोग हो जाता है, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस से हो जाता है। किससे होता है? लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस।
नेक्स्ट हमारे जो डिजीज है, फसल है, वो है आपका ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ, मतलब ये बाजरा। तो इसका कारण हो जाता है आपका ये स्क्लेरोस्पोरम ग्रैमिनिकोलम, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। नेक्स्ट हमारी है फसल गन्ना। सॉरी, इसमें बताया नहीं मैंने आपको, इसमें भी जो आपकी जो वो होती है आपके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या होता है, इसमें जो आपका जो आलू होता है उसमें ऐसे ऐसे वो लग जाते हैं, लगता है कि आंखें ये उग रही है, लेकिन वो पूरी जो आलू होती है उसको खराब देती है। मतलब ऐसे लग जाता है, पहले हरी रहती है और सफेद सफेद रहती है, लेकिन जो बाद में वो पूरा काली हो जाती है और ये पूरा जो फसल है उसको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन ईयर डिजीज। इसमें जो सॉरी, जो बाली निकलती है वो उसमें जो है आपको जो ऐसे मतलब बाई निकलती है, लेकिन उसमें टेढ़ी मेढ़ी कुछ उसमें दाने नहीं पड़ते हैं। तो ये जो है आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। गन्ना में एक होता है रोग रेड रॉड ऑफ शुगर केन। रेड रॉड ऑफ शुगर केन मतलब अक्सर हम गन्ने में जो खाते हैं तो उसमें लाल कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, तो वो एक रोग होता है रेड रॉड ऑफ शुगर कौन, जिसके का जो फफूंद, एक फफूंद है उसका नाम है कोलेटोबैक्टीरियम फाल्केटम। ये कोलेटोबैक्टीरियम फाल्केटम होता है, वो क्या होता है, फफूंद होता है बैक्टीरियम। ये ना समझिए कि आप बैक्टीरिया, ये कोलेटोट्रैकम फाल्केटम है, कोलेटोट्रैकम फाल्केटम। नेक्स्ट है मूंगफली। तो इसमें एक होता है टुंडो टिक्का डिजीज, मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं गोल होती हैं, तो उसमें चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, तो वो जो है उसमें फसल में जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। इसका कारण होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है इसका, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। नेक्स्ट हमारा है गेहूं। इसमें होता है रेड रॉट ऑफ सॉरी, गेहूं में होता है रस्ट ऑफ व्हीट, हो जाता है रस्ट ऑफ व्हीट। ये एक रोग होता है रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये जो है पक्सिनिया ग्रैमिनिस के कारण होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस के कारण होता है। तो इसमें जो बालियां होती है उसमें धूल के कण समान दिखते हैं ब्लैक कलर के, तो वो जो है आपका हो जाता है रस्ट ऑफ व्हीट। इसी में एक और बीमारी होती है लूज, एक होता है रस्ट ऑफ व्हीट, उसमें उसका कारण होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस, और दूसरा होता है आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट ये जो है अस्टिलागम न्यूडोट्रैकी से होता है, ट्राइकम एस्टियम इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट हमारा है मटर या अरहर। इसको डैम्पिंग ऑफ डिजीज हो जाती है, ये किसके कारण होता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है फाइटोप्थोरा या फिर राइजोक्टिनिया फ्यूजिसेरियम। तो इस तरीके से हमने कुछ विशेष प्रकार के पौधों के पैथोजन्स के बारे में जाना, और ये एग्जाम के लिए और